तो गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और मैं हूँ अपने ससुराल से, चांजी गांव से, खूबसूरत गांव से। और मैं दिखाऊंगी आपको नज़ारा, खूबसूरत गांव है ना, मनमोहक। तो गाइज़, मैं आई हूँ अपने ससुराल चांजी, जो कि पड़ता है घनसाली हिंदौ पट्टी पे। और आज का गेटअप है मेरा ऐसा कुछ। आई होप आपको अच्छा लगेगा मेरा गेटअप। और मैंने पहना है ये पिंक कलर का सूट। और कल मैं आई थी तो ढांडा पड़ा था, मैं उसका छोटा सा क्लिप बना पाई क्योंकि फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। और सूरज निकला है, काफ़ी खूबसूरत। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी गर्मी हो रही थी ना नीचे ऋषिकेश में। तो फाइनली हमने बोला कि हम ऊपर चलते हैं गांव में, क्योंकि जो ससुर जी पापा हैं, एक्चुअली मैं पापा ही बोलती हूँ चलो। तो जो पापा हैं उन्होंने फ़ोन किया था कि बच्चों अब छुट्टी बढ़ गई है तो आ जाओ। तो हम आए हैं ससुराल और पहुँच गए हैं। और रास्ते का कुछ भी इसलिए नहीं शूट करा कि सबको पता है कि रास्ते का क्या कहाँ कैसा कुछ है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना ससुराल चांजी गाँव। अरे इसकी तो बात ही कुछ और है। देखिए, ये हमारा घर है और ये देखिए। और देखिए, और आप बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। लग रहा है ना, यहाँ का खिल रहा है ना, खिली। यहाँ की तो धूप ही इतनी अच्छी है, यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि इंसान खिला रहता है। तो मिलते हैं दगड़ियों आपको थोड़ी देर में, है ना। तो दगड़ियों काम हो रहा है, और मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी सास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे मम्मी आप? पूरे गांव के लोग हम रहते थे कोठा भीतर, ये है नहीं, अभी तो कोठा तो तब। अभी आप क्या बोल रहे हैं? मक्की। तो दगड़ियों अभी बोल रहे हैं मुंगरी, मक्की, भुट्टा, जिसे भुट्टा बोलते हैं। और अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। देखो, ये जो टूटा हुआ है ये है कोठा भीतर बोलते हैं इसको, जो यहाँ के। तो जो कितने साल पुराना है मम्मी? 300 साल पुराना। 300 हाँ 200 300 साल पुराना है वो। 200 साल पुराना है। तो दगड़ियों 200 साल पुराना बोल रही है मेरी जेठानी, और मेरी सास बोल रही है 300। तो अब कंफर्म नहीं है सास सही है कि जेठानी सही है। तो ये है कोठा भीतर। मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको बताती हूँ कि जो ये कोठा भीतर है, ये हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग रहते थे वो यहीं पर रहते थे। और बुजुर्ग क्या, हमारी सास भी यहीं रहती, जो मतलब कि हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थी वो यहीं पे रहते थे। तो गाइज इसमें थे 360 कमरे। मम्मी बता रही है, मम्मी बोल भी रही है और काम भी कर रही है, और मैं वीडियो बना रही हूँ साथ ही साथ में कि आपको पता लगे हमारे गांव के बारे में, मेरे बारे में, सुजाता रावत के बारे में, जो आपके सामने छोटे छोटे ब्लॉग्स आपके सामने लेकर आती है आपके फैमिली के। तो गाइज इसमें थे 360 कमरे, और 360 कमरे में जो हमारी फैमिली होती थी, पहले की बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो रहते थे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना कोठा भीतर कैसा है। यहाँ पर आपको बहुत मतलब यूनिक चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो, ये कमरे थे जहाँ पर ये पहले के लोग वो रखते थे, लंप रखते होंगे ना, तो वो ये चीज़ है। और अब यहाँ पर जो वैसे ये टूट फूट गया, पूरा टूट फूट चुका है, और यहाँ पर अब लोग खेती कर रहे हैं। और ये अभी लोग क्या, मेरी सास और मेरी जो बड़ी सास हैं वही खेती कर रहे हैं। और देखिए ये कुछ इस तरीके से था, और कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर काफ़ी कमरे थे, और जो लोग हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो रहा करते थे। और यहाँ पर अभी भी लोगों ने अपना, बोलते हैं ना, लोभ, इंसान मर जाता है पर लोभ नहीं जाता। अभी भी देखिए कितना पुराना ताला है। देखिए, देखा कुछ। तो ये देखिए अभी भी ये चैन यहाँ पर बंधी हुई है।
तो ये अगर खुला होता तो मैं आपको अंदर का दिखाती। और ये चैन बंद है और ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर पहले जो सामान रखा रहा होगा वो लोगों ने ताला लगा रखा, चाबी खो गई होगी तो लोगों ने बंद ही रखा हुआ है अपने कमरे। जो हमारे फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे, जो काफ़ी सारे लोग होंगे, वो उनके भी रूम्स रहे होंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा कोठा भीतर, इसको कोठा भीतर बोलते हैं। जो हमारे बड़े लोग थे वही यहाँ पर रहा करते थे। अब सब ने छोटे छोटे, अपने छोटे हो बड़े हो, अब सब ने यहाँ पर अपने अलग अलग रूम्स बना दिए हैं। और ये कुछ इस तरीके से था गाइस। ये ऊपर पहाड़ है एकदम से, और ये रहा, ये देखिए। अब यहाँ पर इसकी केयर नहीं हुई। अगर इसकी केयर होती ना तो अगर इसकी केयर होती ना तो काफ़ी अच्छा होता। पर इसमें आप देखो कंडाली होती है ना, जो कंडाली जो वो झम लगती है, तो वो है। अब ये हो चुका है। वैसे देखिए कितना अच्छा था, अगर इसकी देख रेख होती तो ये बहुत अच्छा था। और ये देखें अभी भी इसमें छोटे छोटे जो लैंप प्ले होते हैं वो है। तो मिलते हैं। हाँ, जो ये वो है कोठा भीतर है, उस पे जाने के लिए खोली गई थी। ये वाला रास्ता था। और रास्ता मम्मी कहाँ से था? अरे ये था ना यहाँ झाड़ियाँ, जो अब झाड़ियाँ हो गई है गाइस। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे पता नहीं कथा सीढ़ी से। हाँ 25-30 सीढ़ी से ये पर ना, तो सीढ़ियों पर तब जान चाहिए भी। तो गाइज इसको अंदर जाने के लिए देखो, छिवाड़ा दिखाती हूँ मैं आपको, कितना भयंकर हो रहा है। एंट्री का था। और ये रहा रास्ता। मम्मी बता रही है कि ये रास्ता है, क्योंकि हम तो बहुत बात के हैं, उनकी फैमिली है। और बहुत सारे ये कमेंट्स करेंगे कि आप वीडियो बना रही है, सास काम कर रही है। तो गाइज हमारा काम कुछ नहीं है, बस ये तो इसकी दादी जरा सा मिर्च पौध लगाने के लिए कर रही है, फूल फाल लगाने के लिए कर रही है। क्योंकि बहुत सारों के दिमाग में खुजली होती है कि देखो सास काम कर रही है और बहू वीडियो बना रही है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि काम हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी खेती खूती लोगों को दे रखी है। और जो ये थोड़ा बहुत है, ये दादी इसलिए करती है कि घर में भी बैठना, कंडाली जम रखी थी, घर में भी बैठना अच्छा, कंडाली लग रखी थी और घर में बैठना भी अच्छा मम्मी को नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इस वजह से। और आजकल तो गाइस मेरा दुपट्टा निकल चुका है सर का। और आजकल देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो पीले पीला आपको दिख रहा है, ये खेतों में लोगों के गेहूं है। लोग गेहूं के काम कर रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, मतलब काम, मतलब कि काम कर रहे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम घूमने आ रखे यार। हमारा अब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ जहाँ रहो वहाँ स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, काम में कैसे भी रहे, है ना। नीचे रहो तो नीचे की तरह ढल जाओ, ऊपर रहो तो ऊपर की तरह ढल जाओ। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये गेहूं है और गेहूं को ऐसे सुखाया जाता है और उसके बाद इसकी छंटाई होती है। छंटाई के बाद गेहूं को, पहाड़ों में जीवन जीना इतना आसान नहीं है। हाँ ये बात तो आपने सही कही कि पहाड़ों में जीवन जीना आसान नहीं है। और मेरी सास कर रही हैं जब तक काम, तो मैंने सोचा अपनी सास के कि मैं बहुत बैठी हुई हूँ तो मैं ये काम कर लेती हूँ दीदी के साथ। तो दीदी मतलब कि जो मेरी जेठानी है, आप समझ ही चुके होंगे, सबके घर में दीदी बोलते हैं। तो गाइज आपको कैसे लग रहा है ये काम देख के? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और मैं कैसी लग रही हूँ तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों हमने छंटा लिए हैं, ये हमने फैला दिए हैं ये सारे गेहूँ। और मेरे लल्ला को देखो। और अब हमने खाना खा लिया है। खाने में था काफ़ी स्वादिष्ट खाना और खाने के बाद हमने कराया है। हम तो नहीं कर रहे, दीदी कर रही है काम। और यही दिनचर्या है आजकल गांव में। ज़बरदस्त वाला काम है ये, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त। ये काम आपको अभी सारे जितने भी पहाड़ों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सारे जगह यही काम है ना दीदी। और ये देखो फैला हुआ काम, यही मिलेगा रोटी सब्जी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और
ये मैं सीरीज़ बनाऊंगी जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी। सीरीज़ बनेगी हमारे गांव की, मेरे ससुराल की सीरीज़ बनेगी। पूरा आपको ब्लॉग में दिखाया जाएगा मेरे ससुराल का। और तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स दोस्तों।